श्री राम की पावन कथा सरल, भावपूर्ण और भक्ति रस से भरी। एक, जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या की पवित्र धरती पर राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ चैत्र मास की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। पूरी अयोध्या में मानो सूरज की किरणें नाच उठीं। हर ओर आनंद, मंगल और शुभ का वातावरण छा गया। राम बचपन से ही शांत स्वभाव, सत्यप्रिय और करुणामय थे। उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनसे अपार प्रेम करते थे। विशेषकर लक्ष्मण, जो सदा राम की सेवा और रक्षा में तत्पर रहते। 2, शिक्षा और विश्वामित्र संग प्रस्थान। बाल्यकाल के बाद राम और लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा मिली। ब्रह्मज्ञान, धनुर्विद्या, वेद सब में राम अद्भुत थे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि राम जंगलों में फैल रहे राक्षसों से रक्षा कर सके। यहाँ राम ने ताड़का, सुबाहु और अन्य अधर्मियों का संहार किया, जिससे ऋषियों के यज्ञ पुनः सुरक्षित हो सके। 3, सीता स्वयंवर और विवाह। जनकपुर में राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में शिवजी का धनुष पिनाक कोई नहीं उठा पाया, परंतु राम ने उसे सहजता से उठाकर तोड़ दिया। धरती जैसे थम गई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता सीता ने राम को वर रूप में स्वीकार किया और दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या लौटते समय भी राम सबका सम्मान करते हुए चल रहे थे। यही थी उनकी विनम्रता। 4, वनवास का आरंभ। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी की 2 वरदानों की मांग। भरत के राज्य और राम के 14 वर्ष के वनवास सबके हृदय को पीड़ा से भर गई। राम ने बिना क्रोध, बिना विरोध पिता की आज्ञा स्वीकार की और वन को प्रस्थान किया। सीता और लक्ष्मण भी साथ चले। यह था धर्म और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण। 5, वनवास के दिव्य प्रसंग। वन में राम ने ऋषिमुनियों की रक्षा की, सूर्यवंश की मर्यादा निभाई और सभी को शांति और सम्मान दिया। यहाँ शूर्पणखा, खरदूषण, जटायु जैसे अनेक प्रसंग घटे। वनवास केवल कठिनाई नहीं, राम के जीवन का ज्ञानमय चरण था। 6, सीता हरण और युद्ध की तैयारी। लंकेश रावण ने सीता का हरण किया। जटायु ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर वीरगति को प्राप्त हुए। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से मित्रता की। हनुमान ने समुद्र लांघकर सीता का संदेश पाया और लंका में राम का नाम गूंजा दिया। समुद्र पर सेतुबंध बनाकर राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की। 7, लंका विजय और सीता की वापसी। भयंकर युद्ध में रावण का अंत हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय। सीता जी को सम्मान पूर्वक अयोध्या ले जाया गया। यह क्षण संपूर्ण संसार के लिए विजय, प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गया। 8, अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। 14 वर्ष पूरे होने पर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। यही दीपावली की पावन शुरुआत मानी जाती है। राम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, करुणा, शांति और सुख था। 9, श्री राम का संदेश। राम केवल राजा नहीं, मर्यादा, त्याग, सत्य और धर्म की जीवित मूर्ति हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जहां सत्य है, वहीं विजयी मार्ग है। अगर आप इस पूरी 9 भागों की दिव्य कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो नीचे दिल से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक
मुझे अगली कहानी बनाने की नई प्रेरणा देता है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? अपना सुझाव नीचे कमेंट में लिखिए। आपका हर कमेंट मेरे लिए एक आशीर्वाद है।